Class 4th, your first lecture of chapter 10 water on your page number 75। बेटा इस चैप्टर में हम ओवरऑल किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। बेटा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको किसकी ज़रूरत है? पानी की। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी की लाइफ में, मीन्स ह्यूमंस की लाइफ में भी, एनिमल्स की लाइफ में भी और प्लांट्स की लाइफ में भी, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के लिए। सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमको वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन। हमें वाटर कहाँ से मिलता है? रेन से। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस। रेन हमारे लिए मीन्स बारिश हमारे लिए सबसे मुख्य स्रोत है पानी का। द रेन वाटर कलेक्ट्स इन द वाटर बॉडीज लाइक सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। बेटा जो रेन वाटर है वो मीन्स जो बारिश का जो पानी है वो वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट हो जाता है। जैसे वाटर बॉडीज जैसे कि सी मीन्स जो आपके समुद्र होते हैं, या रिवर्स या लेक, पॉन्ड्स, तालाब वगैरह, टैंक्स वगैरह, है ना। अ ह्यूज amount of water is also found on the mountain peaks as ice। बेटा वाटर का बहुत सारा अमाउंट हमें माउंटेन्स की पीक्स यानी कि पहाड़ों की चोटियों पर भी मिलते हैं, बट किस फॉर्म में? आइस यानी कि बर्फ की फॉर्म में। द वाटर वी सी ऑन द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। बेटा जो वाटर हम लोग अर्थ पर देखते हैं उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर। नाउ टर्न योर पेज, ओपन योर पेज नंबर 76। रेन वाटर कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड ऑल्सो। बेटा जो रेन वाटर है मीन्स जो बारिश का पानी है वो ग्राउंड के नीचे भी कलेक्ट होता है। वी डिग वेल्स एंड बोर होल्स इन द ग्राउंड टू गेट दिस वाटर। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। बेटा हम कुएं खोदते हैं, हम बोरिंग करते हैं होल्स में समर वगैरह के लिए, तो इस वाटर को कलेक्ट करने के लिए, और इसी वाटर को हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। वी यूज़ अ टैप टू गेट वाटर फ्रॉम वाटर पाइप्स। और वाटर पाइप से वाटर को लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टैप्स का, यानी कि नलों का। ठीक है। नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर। और वाटर हमें किस किस तरह से मिलता है? वाटर इज फाउंड इन दीज फॉर्म्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। बेटा वाटर हमें 3 फॉर्म्स में मिलता है, लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में। फर्स्ट लिक्विड फॉर्म। वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बेटा लिक्विड फॉर्म में जो वाटर हमें मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सॉलिड फॉर्म। इफ़ वी कीप वाटर इन द फ्रीज़र फॉर अ फ्यू आवर्स वी सी दैट इट चेंजेस इनटू आइस। बेटा अगर हम वाटर को कुछ टाइम के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो हम ये देखते हैं कि वो पानी में बर्फ़ में बदल जाता है। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि जो आइस है वो वाटर की क्या है? सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट आपका है गैसियस फॉर्म। इफ़ वी बॉयल वाटर इन अ कैटल। अगर हम किसी कैटल में वाटर को बॉयल करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टीम कम्स आउट ऑफ इट, तो उसमें से स्टीम यानी ये भाप निकलती है ना। दिस स्टीम वाटर इज़ वाटर वेपर। ये स्टीम वाटर को हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। इट इज़ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। बेटा ये वाटर होता है बट किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। ठीक है। वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। बेटा जो वाटर है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है हीट करने पर और कूल करने पर। वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल इज़ द जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई एंड बैक टू द अर्थ। बेटा वाटर साइकिल वाटर की एक जर्नी होती है जिसमें वाटर जो है वो अर्थ से स्काई तक जाता है और स्काई से वापस अर्थ पर आता है। द हॉट सन रेज हीट अप द वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। बेटा जो सूरज की जो किरणें होती हैं हीट के साथ, उससे क्या होता है कि जो रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर होता है वो हीट अप होता है, गर्म होता है और वेपर फॉर्म में ऊपर की तरफ उठता है। सम वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड राइजेस अप इन द स्काई। तो भाई जो मैंने बताया कि कुछ वाटर जो होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और आसमान में ऊपर की तरफ उठता है। इट फॉर्म्स क्लाउड्स विद
टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और फिर यही जो वाटर वेपर्स होते हैं ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर क्लाउड्स यानी कि बादलों का फॉर्मेशन करते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म बिग हैवी ड्रॉप्स। और ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये बेटा जॉइन होते हैं और बड़ी बड़ी ड्रॉप्स यानी कि बूंदों का फॉर्मेशन करते हैं। द क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड दैम एंड दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। और जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक उन वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर नहीं रख पाते हैं और फिर वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो रेन की फॉर्म में बाहर आ जाती हैं, नीचे गिरती है। मीन्स रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। फिर वो जो रेन वाटर होता है वो रिवर्स और लेक्स में मतलब जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें फ्लो कर जाता है। इन कोल्डर प्लेसेस दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। और जो ठंडी जगह होती है तो वहाँ कूलिंग की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये ऊपर से नीचे आती हैं स्नो यानी कि बर्फ़ की फॉर्म में। द स्नो मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू वाटर। फिर वो जो स्नो होती है वो वाटर में वो मेल्ट होती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और फिर स्ट्रीम्स और रिवर्स में फ्लो हो जाती हैं। दस द वाटर साइकिल इन नेचर कंटिन्यूज। और इसी तरीके से जो प्रकृति की जो वाटर साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया है उतना आपको अपने होमवर्क में रीड करना है। ओके, थैंक यू क्लास।